बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 3 है आज। और आज आपका टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, और आपने उससे पहले हाइड्रा का नर्वस सिस्टम देखा था, उसके बाद आपने प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम देखा, और आज आप देखेंगे इंसान का, ह्यूमन का नर्वस सिस्टम। और सबसे अच्छा, सबसे डेवलप्ड नर्वस सिस्टम ह्यूमन का होता है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। पहली बात ये आपको पता है कि इंसान का, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। कौन सा होता है बेटा? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। सो ह्यूमन का भी सेंट्रलाइज था, प्लेनेरिया का भी सेंट्रलाइज था, जबकि जो हाइड्रा आपने देखा था उसका कौन सा नर्वस सिस्टम था? डिफ्यूज था। तो प्लेनेरिया और ह्यूमन का नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, स्केच एक है द नर्वस सिस्टम, और किसका? ह्यूमन का, इंसान का नर्वस सिस्टम। हम उस नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दरमियान में होता है जिस्म के, और एक पेरिफेरल साइड्स पे होता है, अतराफ में होता है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो दो किस्म का नर्वस सिस्टम होता है, उसको दो 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 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको CNS से भी जाहिर करते हैं और इसको PNS से भी जाहिर करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कार्ड आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब भी आ जाए तो आपको पता हो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कार्ड। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉडी के सेंटर में होते हैं। ये ब्रेन है और उसके बाद ये क्या है? स्पाइनल कार्ड है। दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कार्ड एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं, उसका क्या काम होता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का क्या काम होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इनिशिएट एक्शन। कि क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को वसूल करता है। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होते हैं ये क्या करते हैं? मालूमात को वसूल करते हैं, मालूमात को वसूल करते हैं, इंफॉर्मेशन को वसूल करते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं उसको, यानी कि उसका तज्जिया करते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर पैगाम को दोबारा बॉडी के पास भेज देते हैं, और फिर क्या किया जाता है? एक्शन को, रेस्पॉन्स को इनिशिएट किया जाता है, शुरू किया जाता है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम आपने देखा, ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसको प्रोसेस करना और फिर इनिशिएट द एक्शन। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड देन इनिशिएट द एक्शन। पहले मालूमात को लेगा, उसका तजिया करेगा और फिर एक्शन को शुरू करेगा। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्व्स और गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है? नर्व्स पर और गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है। जो नर्व्स होती हैं वो एक्सॉन्स और डेंड्राइट की कलेक्शन होती हैं, जबकि गैंग्लिया सेल बॉडी की कलेक्शन को कहा जाता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? ट्रांसमिट द सिग्नल बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बेटा, ये यहाँ पे होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बेसिकली। ये सारा जो मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूँ ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये बॉडी है, इधर इधर कौन मौजूद है? बॉडी। और इधर भी कौन मौजूद है? बॉडी। जिस्म मौजूद है, बॉडी, और फिर इधर भी क्या है? बॉडी। ठीक हो गया? तो ये जो ब्लैक है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये बॉडी से कोई मैसेज आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी से आने वाले सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाएगा, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आने वाले मैसेज को दोबारा बॉडी के पास ले जाएगा। सो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये ब्लैक वाला, ये क्या करता है? ट्रांसमिट द सिग्नल
बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, के ये जो मैसेजेस होते हैं, पैगाम होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, इम्पल्सेस होती हैं, ये क्या करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी के दरमियान भी, मतलब बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ मालूमात बॉडी को दे देता है, कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देता है। तो इसको कहा गया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया transmit the signals between the central nervous system and the rest of the body आगे चलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ हम आ जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें, दो चीजें होती है, एक ब्रेन होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। नर्वस सिस्टम दो तरह का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन होता है ये क्या करता है, रिसीव एंड प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, कि ये क्या करता है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है, फिर उनका तज्जिया करता है, फिर क्या करता है इनिशिएट रेस्पॉन्सेस, इनिशिएट करता है एक्शंस को, रेस्पॉन्सेस को, फिर और क्या काम करता है स्टोर मेमोरीज, यादाश्त को भी स्टोर करता है ब्रेन। जनरेट थॉट, जो ख्यालात पैदा होते हैं उनको जनरेट करता है, ख्यालात को, थॉट्स को जनरेट करता है। एंड इमोशन, जो हमारे एहसासात होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको भी पैदा करता है। सो ब्रेन क्या करता है, रिसीव एंड प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, कि हमारे जिस्म से कोई भी पैगाम आएगा उसको ये रिसीव करेगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा इनिशिएट रेस्पॉन्सेज, हम खास किस्म का काम करेंगे, खास किस्म का एक्शन करेंगे। एंड इट आल्सो स्टोर द मेमोरीज, यादाश्त को स्टोर करता है, हमारी यादें होती हैं उनको स्टोर करता है। एंड इट जनरेट द थॉट्स एंड द इमोशंस, थॉट्स और इमोशंस को भी पैदा करता है। स्पाइनल कॉर्ड डिटेल तो इन सब की देखते हैं बाद में आगे वाले लेक्चर्स में। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कंडक्ट सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड आल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटी। दो काम यहाँ पे बताए गए हैं। पहला काम क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, मिसाल के तौर पर ये स्पाइनल कॉर्ड है और ऊपर कौन मौजूद है, ब्रेन मौजूद है, ठीक हो गया। अब ये क्या करता है, कंडक्ट सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, कोई भी सिग्नल जा रहा है, ये सिग्नल है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या करेगा स्पाइनल कॉर्ड, ये मालूमात है, ठीक है, कोई भी सिग्नल है, ये स्पाइनल कॉर्ड उस सिग्नल को किसके पास ले जाएगा, ब्रेन के पास, और ब्रेन से जो सिग्नल्स आएंगे उसको किसके पास ले जाएगा, बॉडी के पास, ठीक हो गया। कोई भी सिग्नल जो ब्रेन के पास जाना वो स्पाइनल कॉर्ड से गुजरेगा, और ब्रेन से अगर कोई सिग्नल बॉडी के पास जाना है वो भी किससे गुजरेगा, स्पाइनल कॉर्ड से गुजरेगा। तो इसको कहा गया कंडक्ट सिग्नल टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन, के सिग्नल को कंडक्ट करता है टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम द टू द ब्रेन, फ्रॉम द ब्रेन, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एक और काम क्या है, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। रिफ्लेक्स वो चीज़ें होती हैं कि जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती, हमारा कॉन्शियस कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता, हमारा शऊर का कंट्रोल नहीं होता। लाइक हमारे दिल की धड़कन हो गई है, इसके अलावा हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर है, तो और कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस भी होते हैं, जिस तरह किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाता है हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। सो ये वो काम होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जिसमें हमारी मर्जी मंशा शामिल नहीं होती, तो उनको भी कंट्रोल करता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। डिटेल इसकी बाद में देखते हैं, आज थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हमने इनका देखा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं पहले बाद में ब्रेन को स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको मैंने कहा, आप इसको CNS से भी जाहिर कर सकते हो। देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, विच आर बोथ प्रोटेक्टेड इन 3 ways। और उस ब्रेन की हिफाजत भी 3 तरीकों से होती है और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत भी 3 तरीकों से होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ये आप क्या करने लगे हो, एक शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हो कि सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, हाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आर प्रोटेक्टेड। हाउ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत
कैसे होती है। आप पहली लाइन जो लिखोगे आप कहोगे द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड इन 3 वेज, कि ब्रेन की हिफाजत और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत 3 वेज से होती है, 3 तरीकों से होती है। पहला तरीका क्रेनियम विच इज ए पार्ट ऑफ स्कल। क्रेनियम किसका हिस्सा है? स्कल का हिस्सा है। क्रेनियम किसका हिस्सा है? स्कल का हिस्सा है। स्कल बोलते हैं खोपड़ी को बेटा, ठीक हो गया। तो क्रेनियम हिफाजत करती है दिमाग की। तो हमने दिमाग की हिफाजत भी 3 तरीकों से करनी है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन भी हमने 3 तरीकों से करनी है। सपोज ये बेटा क्या है, ब्रेन है हमारा, ठीक हो गया, जिसके 2 हाफ्स होते हैं जिनको सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहा जाता है। सो ये ब्रेन है तो इसकी हिफाजत 3 तरीकों से होती है। पहली हिफाजत कौन करती है? क्रेनियम करती है, और उस पूरी हड्डी को स्कल कहते हैं, जो कि एक स्कल का हिस्सा होती है जिसमें चेहरा वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, ठीक हो गया। सो ब्रेन, अंदर कौन मौजूद है? ब्रेन, ये ब्रेन है। सो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन 3 वेज। पहले ब्रेन को देख लेते हैं, और पहली हिफाजत है क्रेनियम, और क्रेनियम किसका हिस्सा है? स्कल का। सो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम विच इज ए पार्ट ऑफ स्कल। देख ले, क्रेनियम विच इज ए पार्ट ऑफ स्कल, क्रेनियम स्कल का एक हिस्सा है। क्या करती है? प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड द न्यूरल आर्चेज, कि ये ब्रेन की हिफाजत भी करती है और उधर से जो न्यूरल आर्चेज वगैरह होती हैं उनकी हिफाजत भी करती है। इसी तरह, एक मिनट बेटा, ओके, ब्रेन की हिफाजत किस तरह होती है? क्रेनियम विच इज ए पार्ट ऑफ स्कल, क्रेनियम जो स्कल का हिस्सा है, क्या करती है ये क्रेनियम? प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये ब्रेन की हिफाजत करती है। सो क्रेनियम किसकी हिफाजत करती है? ब्रेन की हिफाजत करती है। इसी तरह न्यूरल आर्चेज ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरल आर्चेज होती हैं बेटा, न्यूरल आर्चेज होती हैं किसकी? वर्टिब्री की। वो जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो वर्टिब्रल कॉलम को बनाती हैं उनको वर्टिब्री बोलते हैं। उन वर्टिब्री की कुछ स्ट्रक्चर होती है उनको न्यूरल आर्चेज बोलते हैं। वो क्या करती हैं? वो स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती हैं। तो एक हिफाजत हो गई ब्रेन की। पहली जो तरीके से हिफाजत होती है वो क्रेनियम करती है, और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत कौन करती है? मैं इधर लिखता जाता हूँ, इधर लिख लेते हैं ब्रेन, इधर लिख देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों की हिफाजत 3 तरीकों से होती है। ब्रेन की हिफाजत कौन करती है? क्रेनियम, जो कि एक स्कल का हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है? क्रेनियम, स्कल का हिस्सा है। इसकी हिफाजत कौन करती है? न्यूरल आर्चेज, वो किसकी होती हैं? न्यूरल आर्चेज वर्टिब्री की होती हैं, वर्टिब्री की होती हैं। और वर्टिब्री किस में मौजूद होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, या सिंपल आप कह सकते हो कि वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करता है। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करता है और क्रेनियम प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। तो ये होगी एक हिफाजत। दूसरी प्रोटेक्शन देखते हैं किसकी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द ट्रिपल लेयर ऑफ मेनिंजेस। अब है मेनिंजेस, ब्रेन की हिफाजत भी कौन करती है? मेनिंजेस करती हैं। और कितनी लेयर्स होती हैं? ट्रिपल लेयर, 3 लेयर्स होती हैं बेटा उसकी। कितनी? 3 लेयर्स। और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत भी क्या करती हैं? मेनिंजेस करती हैं। ये मैं बता देता हूँ आपको, मेनिंजेस। और उसकी भी कितनी लेयर्स होती हैं? ट्रिपल लेयर, ठीक हो गया। सो ट्रिपल लेयर, शुरू में 3 लेयर्स होती है स्पाइनल कॉर्ड की, बाद में कम रह जाती हैं। सो ट्रिपल लेयर्स। मेनिंजेस क्या बेटा? मेनिंजेस ये क्या करती हैं? हिफाजत करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। 3 तहें होती हैं, मैं जस्ट यहाँ शो कर देता हूँ। एक ये लेयर है, इसको पाया मैटर बोलते हैं। एक अगली लेयर है, उसको अरेक्नाइड मैटर बोलते हैं। एक और होती है, उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। बाहर वाली ड्यूरा मैटर है, दरमियानी अरेक्नाइड मैटर है, और तीसरी जो लेयर है उसको बोलते हैं पाया मैटर। और ये तीनों लेयर्स मिला के क्या कहलाती हैं? मेनिंजेस कहलाती हैं। तीनों को क्या बोलते हैं मिला के? मेनिंजेस कहते हैं। ये किसके गिर्द होती हैं? ब्रेन के गिर्द होती हैं। इसी तरह नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके गिर्द भी ये 3 लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक हो गया।
So brain and spinal cord they are also protected by triple layer of meninges. आगे चलते हैं. The cerebrospinal fluid CSF, cerebrospinal fluid नाम से ज़ाहिर है. सेरिब्रम में मौजूद होता है, ठीक है, ब्रेन में मौजूद होता है. स्पाइनल कार्ड में मौजूद होता है. कौन? एक फ्लूइड है जो सेरिब्रम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में मौजूद होता है, उसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो तीसरी हिफाजत जो होता है वो CSF करता है. सेरिब्रो जो ब्रेन में मौजूद है, स्पाइनल कार्ड में भी मौजूद है, और क्या है? फ्लूइड है, माए है. तो एक फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होता है, उसका नाम CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. वो क्या करता है? वो ब्रेन की भी हिफाजत करता है और वो स्पाइनल कार्ड की भी हिफाजत करता है. तो 3 तरीकों से ब्रेन की हिफाजत हुई, क्रेनियम के जरिए, ट्रिपल लेयर ऑफ मेनिंजेस के जरिए और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जरिए. जबकि स्पाइनल कार्ड की हिफाजत हुई न्यूरल आर्चेस से, जो कि वर्टिब्रा का हिस्सा है, और वर्टिब्रा किसका हिस्सा होता है? वर्टिब्रल कॉलम का. मेनिंजेस इसकी भी हिफाजत करती है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसकी भी हिफाजत करता है. अब ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इट इज सिमिलर इन कंपोजिशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एंड बाथ द न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कार्ड एंड इट एक्ट एज ए कुशन अगेंस्ट बम्प्स एंड जोल्ट्स. इसको समझिएगा बेटा कि ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको आप सिंपल कहते हो CSF, इसकी अगर कंपोजिशन देखें, इसकी कीमियाई तरकीब देखें, तो ये हमारे किस जैसा होता है? ये हमारे ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है, ब्लड प्लाज्मा. अब ब्लड प्लाज्मा क्या है? ये बेटा हमारा ब्लड है. अगर हम ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज निकाल दें, सेल लाइक बॉडीज में प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स. जबकि ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स आते हैं और वाइट ब्लड सेल्स आते हैं. अगर हम अपने ब्लड से 45% हिस्सा निकाल देते हैं, कितना? 45% हिस्सा निकाल देते हैं, जो कि ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज पर मुश्तमिल होता है, तो बकिया जो चीज रह जाएगी 55%. कितना? 55%. वो क्या कहलाएगा बेटा? वो प्लाज्मा कहलाएगा. प्लाज्मा में जो जो चीजें होती हैं, पानी होता है, नमकियात होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक हो गया, वही कंपोजिशन है, वैसा ही है. कौन? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन में भी मौजूद है और स्पाइनल कार्ड में भी मौजूद है. अब ये ब्रेन, अब इसका काम क्या है बेटा? उसने कहा कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये किसका काम करता है? कुशन का काम करता है, यानी कि एक नरम चीज का काम करता है, रगड़ को कम करने का काम करता है. और किसके अगेंस्ट? बम्प्स के अगेंस्ट. लाइक हम किसी चीज से टकरा जाते हैं, हमें सर पे चोट लग जाती है, इसको जोल्ट्स को कहते हैं, झटकों का. एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो टकरा जाना किसी चीज से या झटकों का लगना, तब हमारे ब्रेन को या स्पाइनल कार्ड को नुकसान पहुंच सकता है. लेकिन उस दौरान ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये उस दौरान एक तकिए का काम करता है, ये उस चीज का काम करता है जो फ्रिक्शन को कम करके हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. ठीक है बेटा. तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कुशन की तरह काम करता है और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो न्यूरॉन मौजूद है उनको बात करता है, उनको नहलाता है, और उन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के न्यूरॉन को बात करने के साथ साथ कुशन का काम करता है. किसके अगेंस्ट? बम्प्स और जोल्ट्स के अगेंस्ट. बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर होलो. ये ब्रेन जो हमारा होता है बेटा और स्पाइनल कार्ड होता है, ये दोनों होलो होते हैं, खोखले होते हैं. Spinal cord has a central canal and the brain has many cavities filled by the cerebrospinal fluid which is also present between the meninges. अब cerebrospinal fluid कहाँ मौजूद होता है? ये देख ले बेटा, cerebrospinal fluid कहाँ पे मौजूद होता है? जो कि कुशन का काम करता है और बम्प्स और जोड़ से बचाता है. सो ये cerebrospinal fluid कहाँ पे मौजूद होता है? ब्रेन जो होता है हमारा, ठीक हो गया, ये जो ब्रेन होता है हमारा
उसमें मुख्तलिफ कैविटीज़ मौजूद होती हैं। उसमें मुख्तलिफ क्या मौजूद होती हैं? उसमें मुख्तलिफ किस्म की कैविटीज़ मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। तो ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कैविटीज़ मौजूद होती हैं। उन कैविटीज़ को वेंट्रिकल्स कहते हैं। उन कैविटीज़ को वेंट्रिकल्स कहते हैं। नीचे स्पाइनल कार्ड शुरू हो जाता है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, और स्पाइनल कार्ड के दरमियान में एक कैनाल चलती है। चूँकि दरमियान में चलती है उसको बोलते हैं सेंट्रल। होती कैसी है? कैनाल। किसकी है? ऑफ स्पाइनल कार्ड। ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड में क्या होती है? सेंट्रल कैनाल होती है। और ब्रेन के अंदर क्या मौजूद होती हैं? कैविटीज़ मौजूद होती हैं। उन कैविटीज़ को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। ये हार्ट वाले वेंट्रिकल नहीं है, ये ब्रेन के वेंट्रिकल हैं। ब्रेन में कुछ जगह होती हैं, उन स्पेसेस को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं, या कैविटीज़ आपने कहना है। आपकी किताब कैविटीज़ कह रही है। उन्हीं कैविटीज़ के अंदर क्या मौजूद होता है? उन्हीं कैविटीज़ के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, और उस फ्लूइड का नाम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, और वो सेंट्रल कैनाल में भी मौजूद होता है। सेंट्रल कैनाल में भी मौजूद होता है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो एक तो ब्रेन की कैविटीज़ में मौजूद होता है, और स्पाइनल कार्ड की जो सेंट्रल कैनाल होती है उसमें भी ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद है। इसके अलावा एक और जगह भी है जहाँ पे ये मौजूद होता है। ये 3 लेयर है मेनिंजेस की। ये निचली लेयर पाया मैटर, ये अरेक्नाइड मैटर, और ये ड्यूरा मैटर, और इसके ऊपर खोपड़ी होती है। इसके ऊपर क्या होती है? स्कल। ठीक है। जबकि ये 3 लेयर जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं? मेनिंजेस कहलाती हैं। ये जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये इन मेनिंजेस के दरमियान में भी पाया जाता है। कहाँ पे? ये जो अरेक्नाइड मैटर है यहाँ पे एक जगह होती है, इसके नीचे नीचे पाया जाता है। सो यहाँ पे भी मेनिंजेस के दरमियान में भी CSF मौजूद है। सो CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द मेनिंजेस, यहाँ पे मौजूद है। It is present in the cavities of the brain which are called ventricle, and this cerebrospinal fluid is also present in the central canal of the spinal cord. आगे चलते हैं बेटा, ब्रेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका स्टार्ट हो चुका है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? ब्रेन को। उसके बाद हम स्पाइनल कार्ड को बाद में देखेंगे। तो ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, इनटू मिड ब्रेन एंड इनटू हाइंड ब्रेन। 3 हिस्से होते हैं ब्रेन के, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आगे वाला दिमाग, दरमियाना और पीछे वाला। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ब्रेन के 3 हिस्से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 4 ब्रेन को। सबसे पहले किसको बेटा? 4 ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। 4 ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कि 4 ब्रेन के मजीद 3 हिस्से हैं। किसके लिहाज से? काम के लिहाज से, फंक्शनल पार्ट। 4 ब्रेन, ब्रेन के 3 हिस्से, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन स्टार्ट कर रहे हैं। 4 ब्रेन के फिर 3 फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रम। आज हम सिर्फ थैलेमस को देख लेते हैं। ये 3 हिस्से किसके हैं? थैलेमस। 4 ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, थैलेमस, द लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरिब्रम। थैलेमस क्या है? थैलेमस क्या है? कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरिब्रम। ये क्या करता है? ये कैरी करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को। कहाँ से? लिम्बिक सिस्टम से। और फिर उसके बाद किधर दे देता है? ये दे देता है सेरिब्रम को। मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि बेटा ये थैलेमस है। ये जो थैलेमस होगा ये सेंसरी मालूमात को लेगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेगा। किसको देगा? लिम्बिक सिस्टम को देगा, और लिम्बिक सिस्टम से किसको दे देगा? सेरिब्रम को दे देगा। सो 3 हिस्से होते हैं 4 ब्रेन के, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस क्या करता है? ये उन इंफॉर्मेशन को वसूल करता है जो बॉडी से आ रही होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन कहलाती है। सो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है टू द लिम्बिक सिस्टम एंड टू द सेरिब्रम, उनको दे देता है। आगे द इंफॉर्मेशन इंक्लूड सेंसरी इनपुट फ्रॉम द। अब इंफॉर्मेशन कौन सी ये लेता है? ये थैलेमस कौन सी इंफॉर्मेशन लेता है जो बाद में लिम्बिक सिस्टम को देता है और बाद में सेरिब्रम को देता है? वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेंसरी आउटपुट होता है। वो क्या होता है बेटा? सेंसरी आउटपुट होता है। कहाँ कहाँ से?
फ्रॉम ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवेज, यानी कि सुनने से मुतल्लिक, ऑडिटरी बोलते हैं समाज से मुतल्लिक, ठीक है, विजुअल बोलते हैं बसारत से मुतल्लिक, देखने से मुतल्लिक। सो सुनने से मुतल्लिक मालूमात को भी ये वसूल करता है और विजुअल पाथवे को भी, देखने से मुतल्लिक जो मालूमात होती हैं उसको भी वसूल करके फिर लिम्बिक सिस्टम को देता है और फिर सेरेब्रम को दे देता है। कहाँ से? फ्रॉम द स्किन। इसके अलावा पहला सुनने से मुतल्लिक मालूमात को, दूसरा देखने से मुतल्लिक, तीसरी चीज स्किन से कोई भी मालूमात आती है उसको भी थैलमस वसूल करता है। एंड फ्रॉम विद इन द बॉडी, अगर जिस्म के अंदर से भी कोई मालूमात आ रही है तो वो थैलमस से गुजरती है। मैं आपको बता दूं बेटा, थैलमस को एक नाम दिया जाता है रिले सेंटर, रिले सेंटर कहा जाता है थैलमस को, ठीक है, क्योंकि ये राब्ते का मरकज है, इसको बोलते हैं राब्ते का मरकज। क्योंकि कोई भी मालूमात हो जो जिस्म से ब्रेन के पास जा रही होती है वो सबसे पहले किसको क्रॉस करती हैं? थैलेमस को। एक चीज को नहीं लेता, स्मेल को, बाकी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को ये वसूल करेगा, विजुअल इंफॉर्मेशन को वसूल करेगा, स्किन से कोई भी मालूमात आ रही है, टच की, प्रेशर की, ठीक है, हीट की, कोल्ड की, उन सब मालूमात को ये सबसे पहले वसूल करता है। और विद इन द बॉडी अगर कोई इंफॉर्मेशन जा रही है विद इन द बॉडी से ब्रेन के पास, उसको भी सबसे पहले कौन वसूल करता है? थैलेमस वसूल करता है। ये बेटा आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।